दुकान खराब हो गई, सारा नुकसान हो गया, घर भी सारा टूट गया हमारा, सारा घर। और तो पानी आ गो दिल्ली में चल देगा ऊपर छत पे चढ़ गए। हाँ पुरन छत्तर पर पानी नु आवे मेरा टाप दे तेजी रहा निकाला पर बह गया था मैं तो। पिलानी से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान हरियाणा सीमा पर बसे सुहाली गांव, जो झुंझुनू जिले में आता है, यह गांव सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। 30 जुलाई को रात भर भारी बारिश के बाद सुबह अचानक पूरा गांव पानी में डूबने लगा। गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। 7 फीट तक पानी भर गया। उस वक्त गांव के युवाओं ने और पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की जान बचाई। खैरियत ये रही कि इस बाढ़ से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। घरों की दीवारें गिर गई, सामान खराब हो गए, अनाज भी खराब हो गया। बच्चों को बचाने के लिए घर वाले उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर छत पर खड़े रहे। गांव वालों ने 80 साल में यह मंजर पहली बार देखा। गांव में बाढ़ आए 3 दिन बीत गए, लेकिन सरकार की कोई मदद अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। लेकिन पिलानी के बिड़ला सार्वजनिक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मधुसूदन मालानी को इस घटना के बारे में जब पता चला तो वे अपनी टीम के साथ तुरंत गांव पहुंच गए। गांव का निरीक्षण किया और हर संभव मदद का लोगों को आश्वासन दिया। गांव के लोगों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी लगा दिया और पूरे गांव में मालानी ने फॉगिंग भी करवाई ताकि मच्छरों से बचाया जा सके। जो काम सरकार को तुरंत करने चाहिए थे, वे कार्य सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। सरकार शायद इसलिए सो रही है क्योंकि नज़दीक में कोई चुनाव नहीं है। हमें समाचार मिला कि कुछ ही दिन पहले सोली गांव में बहुत तेज़ बरसात आई, जिसमें ऐसा कहते हैं करीबन 6 फुट तक पानी भर गया था और इसके कारण कई लोग सर्दी खांसी ऐसी बीमारियां उनको हुई है। साथ में मच्छरों का भी प्रभाव यहाँ पे खूब बढ़ गया है, तो डेंगू मलेरिया के भी केसेस खूब देखने में आए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपातकालीन रूप में यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाने का मैंने निर्णय लिया, क्योंकि ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई। साथ ही ये भी निर्णय लिया कि पूरे गांव में जो फॉगिंग करी जाए मच्छरों के लिए, वो भी हम आज करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपातकालीन रूप से जल्द कर रहे हैं। बाढ़ के बाद गांव में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पूरे गांव में फॉगिंग करवाई गई। स्थानीय लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग रहा, जिसमें राजेश यादव सरपंच पति, जिला पार्षद सोनू यादव, मोहनलाल डीडवानिया व उनकी टीम ने काफ़ी सहयोग किया। इस आपदा भरे गांव में हम आए और मरीजों को देखने के हिसाब से हमने जब काम शुरू किया तो यहाँ पता चला कि हम तो ऐसा सोच के आए थे कि भाई थोड़े बहुत पेशेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आए। करीब अभी 185 पेशेंट ने दवा और सलाह हमारे से ली है। इसमें हमारे सब सहयोगी स्टाफ जो आए हैं, इन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है। हम सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। मधुसूदन मालानी जी की प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ सेवा करने के बाद में बहुत अच्छा महसूस किया। क्या देखो ये रहे जूते, हमारे सारी दुकान एकदम बिल्कुल खराब हो गई है। दुकान? हाँ, सारी दुकान खराब हो गई, सारा नुकसान हो गया, घर भी सारा टूट गया हमारा, सारा घर का सारा सामान खराब हो गया हमारा। ये देखो सारा सामान गिल्ला हो गया, सारा साफ से सूट वगैरह सारे गिल्ले हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए थे सूट तो। कितना नुकसान हो गया? लगभग 2-2.5 लाख का नुकसान हो चुका है।
और अब ये ड्रेसिंग वगैरह अभी सूखेगी तो फुल लेगी भी। और घर पे तो सोफे वगैरह बेड वगैरह सब खत्म हो चुके, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। घरों में पानी 6 से 7 फुट तक भर गया। घर में रखा सारा सामान पानी पानी हो गया। इस दुखड़े को गांव वाले सुनाए तो किसे सुनाए। सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। जनता चाहे फिर मरे या जिए, अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है। ये आलम है हमारी सरकारों का। उस टाइम पे आबादी नहीं थी, तो पानी तो आबादी नहीं थी, तो बाहर निकल करके तुम ही बेड पे इतना पानी आया, बेड पे खड़े होने के बाद पर कैसे बच्चे वगैरह का जो भगवान पर कोई मतलब वो वो नहीं जलानी नहीं हुई। बहुत बढ़िया बात। अरे ये तो हो जाएगा भगवान के पास, ये तो सब वापिस हो जाएगा भगवान के पास, ये तो हो जाएगा। बदलिया बेटा की सरपंच जी करेगा। अंत बुलाओगे। हाँ भीतर गेहूँ देखो भीतर। अभी मान लो जब इनका जो हुआ है तब यहाँ ये ऐसे पानी में खड़े हैं और कितनी देर खड़े रहे होंगे, कितनी बार इनको निकाला होगा। खराब हो गए। अच्छा ऑर्डर दो तो पानी आ गो और मेरे बाढ़ के पत्तन में पकड़ के बाहर नहीं गई। जब बाढ़ खड़ी थी लेकर तो ऊपर के चढ़ के पर दिल्ली में चढ़ेगा। ऊपर छत पे चढ़ गए। हाँ पर छत पर पानी नो आवे मेरा टाप लेके जी रहा और न पकड़ पर पाँच पोता पोते से गोदी में लेके गए टाप हाँ मैंने बाहर का दूसरा घर जाकर 1 बजे चाय पी। आज 5 दिन से आया था दूसरा का घर था। आज बच्चे का घर रहा कितना दिन रख हाँ कितना दिन रहा दूसरा का घर दूर वगैरह आज जब ये बारिश आ जावा है, बारिश आने के बाद में फिर बदल जाता है। सबके में दड़ पड़ा है भीतर बड़ा है, हमने तो भीतर बढ़ते हमने भी शर्म आवा कद एक बालक न दब जा। बारिश पानी सब कुछ भेज रहा है, पड़ोसिया के कपड़े पहरे हम तो हमारे कन तो कपड़े भी ना रही। 8-9 फुट पानी भर गए तो घर में। निशान देख लो आप, इतना निशान है। सारी चीज खराब होगी, कुछ चीज नहीं कभी पैसा वो भी गया। ये भी राखी कपड़ा में सुखाया से देखो डॉक्टर साफ कर ले, साफ करने के लिए हाँ पानी भी नहीं। मेरे साथ एक गुट्ठी से एक नंगे बाड़ी से सोना की और वो मेरी सारी बेकड़ी हो गई। सुनूक मत निकले ये पड़े पुटे मेरा तो हमने तो सब अपनी जान बचाई है, लेकिन सामान तो सब आड़ा ही छोड़ गए। फोन भी सारे मारे तो पानी में ही गई। फोन भी कुछ भी ना ले गए हम तो मूर्ते छोर का गया फोन गया एक तो और मतलब आड़ा रहा करता है सारे सामान गए। नहीं चश्मा लगवा देंगे, चश्मा में भेजा तार को क्या नंबर को भेज देंगे। मारा छोरा का भेजिए आना बहुत कम दिखता है। ना चश्मा भेज देंगे। क्या नंबर को बेटा तेरा चश्मा इनका चश्मा भेजने का चश्मा भेज देंगे। चश्मा भेज देंगे दादी, तेरी आँख की रोशनी की रोशनी लावांगा, चिंता मत करते। ना 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 बेटा तो मेरा फोन कर रहा है कौन ना बना 5 पोता पोती से मेरे करीब 2 बहू से एक रोटी खाई से कर चला मुझे गाड़ी कर। नहीं सब होगा दादी, ठीक भगवान करेगा। ना दिखा देंगे, चिंता मत कर। तेरा चश्मा वगैरह कितना नंबर को कहना बताओ, नंबर दो काल पे डॉक्टर साहब भी आवे हमारे उरे। बारिश सुबह के टाइम में रात में तो टा बढ़िया भेजा 8 दिखी ना तो ऐसी चली समझे नहीं गांव जो गांव किया तो नंबर पट्टियों के भरेगा भी वो, चिंता मत कर। बस
काम नहीं करो भाई। ठीक है, वो सारा हमने नोट कर लिया है। मासी अपना कैंप लग रहा है, इनको भी बोले आज अपना मैंने स्वास्थ्य कैंप लगा रहा है। डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, डॉक्टर मधुसूदन मालानी जी है, जिला स्वास्थ्य निदेशक। और वहाँ पर जो आपके जो ये बच्चे जो डूबे हैं सर्दी जुकाम के लिए निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है, निःशुल्क परीक्षण दिया जा रहा है, आपका चेकअप हो रहा है, आपको कोई बीमारी ना हो। इससे तो कम से कम बचो और आप सब चाहो जी। ये कन्या पाठशाला ना, कन्या पाठशाला जो आप पहुँचो और आप जो है आपके गांव के अंदर डेंगू और मलेरिया नहीं पहुंचे, इसके लिए हमने पूरा से वो फॉगिंग करवा दिया है। अब मलेरिया और डेंगू नहीं होगा। हमने पूरा वो हमारे पास मशीन थी, पूरे गांव में फिर के आए हैं। ठीक है, डॉक्टर मधुसूदन मालानी जी आपको आशीर्वाद दो, आप गाँव में से लेंगे तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आई कि सरकार का कोई लोग आया कि कुछ सामान के लिए कुछ देखने कोई अभी तक नहीं, कोई ना आयो से भैया। तो बोलो जोर से सरकार। हाँ, कोई सरकार कोई नहीं आयो से मार कर। कोई 5 दिनों का कोई मदद को नहीं पहुंची अभी तक। मदद कार तो देगा से मदद पहुंचे ना कुछ को न मदद पहुंची से मार कर। तो काल तो आया था ये देगा एक थैली 10 किलो चून ये देख गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद कोई नहीं आया हमारे से। ये रखो, काम कीजिए, डुप्लीकेट बन जाएगा इससे। ऊपर तो मत पूरा जी बना दे, देख यो ही पड़े ताजा नहीं, देख यो हां यो ही पड़े ऊपर की। ये इसमें तकरीबन 200 क्विंटल सरसों बता रहे हैं जो पूरी ख़राब हो गई है। देखिए आप, ये सभी पूरी जो कमरे हैं ये भरे हुए थे सरसों से और ये नुकसान हुआ है। काफ़ी किसानों को भी यहाँ पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 8-10 लाख तो हो गए जी, कम से कम 8-10 लाख तो हो गए। कोठा बजा से 11 बल्कि होगी सारी गली पड़ी सही। हंसने की बात है कि इतना नुकसान अगर तुम लोग हाजिर हो, शर्म की बात है। वो तो गांव में तो पूरा पानी भरना था, वो भर गया था। फिर वो तीनों गाँव का प्लस वो खेतों में स्टॉक था, वो सब पूरा पानी एक साथ आ गया। तो वो स्टेप बाय स्टेप आए, वो लगातार अगर पानी चलता तो दिक्कत नहीं थी। पहले एक बार खेतों में रुका, फिर ग्राउंड में आकर के रुक गया, उसके बाद में एक झोड़ के पास आकर रुक गया, फिर सारी दीवारें तोड़ के उसके बाद ये पूरा पानी निकला है। ये एक बार का पानी नहीं था, 2-3 बरसात का पानी इकट्ठा हुआ था खेतों में। और फिर उम्मीद भी नहीं थी साहब कभी भी इस टाइप की कोई पहले छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई थी। 80 साल बाद में 80 साल में पहली बार हुआ बताते हैं। और पहली बार में आया तो बताते हैं थोड़ा पानी आया था। प्रलय जैसा ही में आपने देखा नहीं, लोग सचेत भी नहीं थे। सुबह उठे थे, नित्यक्रम भी नहीं किया था। मान लो सुबह उठे थे लोग, पहले पानी आया तो ठीक है, दिन में हुआ नहीं। हाँ, दिन में, रात में होता तो और बड़ा अच्छा होता। रात में होता तो आदमी नहीं मिलते, आदमी मरते, आदमी बहुत मरते। जनाने भी इतनी होते कि ठोकने के लिए तो लकड़ी भी नहीं थी। ठीक बात है। हाँ, कोई खड्डे में दब रहा है, कोई कितना इतनी आ रही जो उठ के भर्त हो रहा है खेतों में। खेत के अंदर बहुत नुकसान होता है रात के टाइम। 4-4 फुट माटी चढ़ गई पानी के साथ में। पानी के फर्स्ट में तो चपेट में भी आ गए थे कुछ लोग, तो उनमें मैं खुद भी था साथ में। वो ग्राउंड का जो दीवार थी, ग्राउंड की जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए गए थे। वो कुछ ये उस दीवार पे गिरने से ये सारे पानी के ये देखो सरपंच को भाई ये भागा तोड़ कर दीवार तोड़ने के लिए गए थे। 2 फुट की दीवार तोड़ी, उसके बाद में 80 फुट की एक साथ गिर गई वो। तो पानी का तेज बहाव में हम भी रुके थे। 10-12 आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के तब निकले। ये पत्थर के नीचे भी दब गया था, पीछे दब गया था। आओ जी, ये मंदिर पीछे दब गया था। क्या कैसे हुआ था, क्या बताओ? ग्राउंड का पानी आया ना, तोड़ने के लिए गए थे। ग्राउंड का पानी आया, थोड़ा तोड़ने के लिए गए थे। फिर एक बालक फंस गया था पानी में, उसको काटने के लिए भाजे, जब वो परली द्वार पड़ गई
हाँ, फिर नीचे उतरे तो द्वार पर से मेरे ऊपर वो द्वार पड़ गई, मैं नीचे दब गया था। फिर आप कैसे निकले? मेरे को निकाला पर बह गया था मैं तो। ठीक है सर। ये पूरी चार द्वारी उधर से ये टेंट सेट वगैरह पशुओं का चारा चोरा चार द्वारी खत्म हो गया। ऐसे पानी की मोटर, फ्रिज, टंकी सब, अनाज चारा पानी सब खत्म। काफ़ी नुकसान हो गया। तो ये देखिए गांव में बहुत सारे घरों में बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पानी का लेवल था वो आप देख सकते हैं 6 से 7, ये थोड़ा ऊंचाई पे इसलिए 3 से 4 फुट पानी भरा है इसमें। और निचले हिस्से में जो घर हैं उन घरों में लगभग 7 फुट पानी चढ़ा है। तो 7 फुट पानी चढ़ने का मतलब हो गया कि अगर एक आदमी खड़ा है फर्श पे तो वो डूब सकता है। इस सोहली गांव में जो बारिश हुई थी 3-4 रोज़ पहले, उसमें काफ़ी तबाही मचाई है। और उसमें दिखाया है कुछ घरों का तो लगभग सभी सामान नष्ट हो गया, क्योंकि लगभग 7 से 8 फुट पानी भर गया था और एक साथ रफ्तार से वो पानी आया था और काफ़ी घंटों तक वो पानी रुका रहा। उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये घरों का जो सामान था वो सारा ख़राब हो गया है। ये अनाज पूरा बह के आगे बाहर आंगन में आ गया है। और ऐसी ये त्रासदी शायद गांव ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसा कभी पहले हुआ है? ऐसा पानी आया है? बाद में तो आयो कुन्ने काफ़ी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। इतनो भरे तो फिर क्या बचाए अपना अपने थे सब लोग? हम बेवरा डंडा ऊपर के निकला, चप्पल भी कोई पैर के गया नहीं, डांगर पशु दिया खोल। ये देखो ये टीन तोड़ रखी, पूरा निकला। तो ये यहाँ से जब बारिश का पानी भर गया था काफ़ी, तो ये जो टीन शेड इन्होंने कोने से तोड़ा है, उसके बाद यहाँ से दीवार से सब लोग यहाँ से कूद के निकले हैं बाहर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए और ऊपर चले गए। तो काफ़ी भयानक मंजर रहा है उस रोज़ जब ऐसा हुआ था बारिश की। ये सोहली गांव का गवर्नमेंट स्कूल है और 4-5 रोज़ पहले यहाँ पे भारी बारिश की वजह से काफ़ी तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया। और इस विद्यालय में भी जितने रिकॉर्ड थे वो सब रिकॉर्ड हमने आपको दिखाए हैं, वो सारे भीग गए और काफ़ी नुकसान हुआ है। गांव में भी काफ़ी नुकसान हुआ है बाढ़ से। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार से क्या क्या हुआ था इस दौरान। तो क्या बारिश कब शुरू हुई थी? बारिश ये बारिश रात को 3:30 बजे शुरू हुई थी और सुबह 6:30-7 बजे तक लगातार पूरे दिन चल रही थी। सुबह 7 बजे के बाद बारिश रुक गई थी या शाम तक रुक गई थी? उसके बाद धीरे धीरे बारिश कभी आ रही थी या कभी ऐसे। कितना पानी कितना भर गया था लगभग? पानी यहाँ पे आप देख लो निशान करीब 7 फुट या 7.5 फुट के समथिंग ऐसे। 7 फुट पानी भर गया था पूरे गांव में ही? पूरे गांव में, आगे गांव में भी था, ग्राउंड में ये दीवारें और ये जो स्कूल, सारे घरों की में पानी घुसा है, सामान गीला हुआ है और दीवारें बहुत सारी जगह पे मैं देखता हुआ आ रहा हूँ वो गिरी है, मकानों में दरार आ रही हैं, वो सब चीज़ें। और क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे विद्यालय का तो पूरा रिकॉर्ड ही ख़राब हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स था वो सारा ख़राब हो गया है
निकाला है सामान, लेकिन ये काम चालू हालत में नहीं है, बेकार है सारा। आगे अधिकारियों को सूचना कर दी गई है, CBO को, SDM को, DO को, सबको सूचना दे दी गई है। तो इन्होंने आगे सूचना भिजवा दी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामान इनका सारा ख़राब हो चुका है, रिकॉर्ड है उनका, वो रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। और अंदर हम आपको दिखाएंगे, स्कूल के अंदर भी क्या ये बता रहे हैं कि पानी की स्पीड की वजह से खुला है। और ये ये निशान अब यहाँ पर देखिए, आपको हम निशान दिखाते हैं। ये पानी का ये जो निशान आप दीवार पे देख रहे हैं, इतना पानी घुसा है यहाँ पर। ये 7 फीट की ऊंचाई है। ये देखिए पानी यहाँ तक तकरीबन 6 से 7 फुट है। 6 से 7 फुट पानी भरा है यहाँ पर। वो कंप्यूटर रूम और बोल दो खोला को ना भाई अपन से, तो कार से खोला खोल लो तब भी सर हम कहीं कोशिश